नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो राजनीति। आज 1 जून की तारीख है और आज अनलॉक का भी पहला दिन है। 25 मार्च से शुरू हुई तालाबंदी, जिसे हम लॉकडाउन कह रहे हैं या कहें देशबंदी, अब आज से धीरे धीरे खुल रही है, घोषित करके खुल रही है। एकदम प्लान डिफाइंड रियायतों के साथ खुल रही है और इसकी वजह बहुत साफ है। बेपटरी हुई जिंदगी को पटरी पर लाना, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, लोगों का जो रोजगार उनसे छिन रहा था उसे वापस उन्हें देना, बेरंग पड़ी जिंदगी में फिर से कुछ रंग भरना, छोटे व्यापारियों को कुछ राहत मिले, रेहड़ी पटरी वाले कुछ लोगों को जिंदगी नसीब हो। लेकिन इस मकसद पर पानी फिर तब जाएगा जब लोग अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए अपने दफ्तर, अपने काम के क्षेत्र में पहुंच नहीं पाएंगे। और यही हो रहा है नोएडा और गाजियाबाद के नौकरी पेशा लोगों के साथ, और वो इसलिए कि इन दोनों जिलों के जिलाधिकारियों ने दिल्ली से लगी अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। ये देखिए आप, ये भयंकर जाम लग गया दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर। गाड़ियां फंस गई, गाड़ियां खिसकने की जगह नहीं थी। ये आज सुबह के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। बहुत से लोग, चूंकि आज उनके ऑफिसेस खुल गए थे दिल्ली में, नोएडा से गाजियाबाद से दिल्ली गए तो रास्ते में ऐसे फंसे। कुछ लोग जो पहुंच गए वो वहां से वापस नहीं आ पाए। ये दूसरी आप तस्वीर देखिए, बहुत सारी गाड़ियां वापस लौटी क्योंकि बॉर्डर को सील कर दिया गया था जिलाधिकारी के आदेश से। उधर दिल्ली सरकार ने भी अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। न सिर्फ नोएडा गाजियाबाद ने, उत्तर प्रदेश के इन दो जिलों ने, बल्कि दिल्ली सरकार ने भी सीमाएं सील कर दी। बहुत सारी गाड़ियों को वापस भी लौटना पड़ा। इतनी बड़ी गफलत हो गई आज बॉर्डर पर। ये एक तरफ की तस्वीर है, एनसीआर की तस्वीर है। एनसीआर अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हब भारत में और उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद जैसे जिले इसमें पड़ते हैं जिनका बहुत सारा काम इन लोगों का दिल्ली में होता है, या दिल्ली के लोगों को भी नोएडा और गाजियाबाद आना पड़ता है। लेकिन वहां पर स्थितियां ऐसी थी। एक और सीमाओं पर दिल्ली नोएडा की, दिल्ली गाजियाबाद की ये दृश्य था। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी ट्रैफिक जाम लग गया। पहला दिन था लॉक का। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए आप, लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और नोएडा। ऐसा लगा कि 25 मार्च से पहले की तारीख का कोई विजुअल हमारे पास आया हो, लेकिन नहीं, ये 1 जून की तारीख का दृश्य है। लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, हर जगह सामान्य स्थितियां दिखाई दी। क्यों? क्या अनलॉक 1 में लॉकडाउन की तरह ही जिलाधिकारियों के पास सारी शक्तियां रहेंगी? अब वो अलग अलग जिलों में यह तय करेंगे कि उन जिलों को कैसे चलना है, और अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर सी बात है हर जिले का दृश्य अलग अलग हो सकता है। कहीं पर भयंकर ट्रैफिक जाम दिखाई देगा, कहीं पर सीमाएं सील हो जाएंगी, कहीं पर सीमाएं खुली रहेंगी। गफलत की स्थिति बनी रहेगी लोगों के लिए और परेशानियां खड़ी रहेंगी। ये क्या है? आज की चर्चा इसी पर। एनसीआर सील तो लॉकडाउन कैसा, और अनलॉक 1 में इतना ट्रैफिक जाम कैसे? अनलॉक 1 के पहले दिन इतनी गफलत, कहीं सीमा सील, कहीं ऐसे दृश्य, क्या हो रहा है? आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, कांग्रेस के नेता अजय राय, समाजवादी पार्टी के नेता सचिन चतुर्वेदी, सर्जन डॉक्टर संदीप गुलेरिया दिल्ली से, और इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा। आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर राजनीति की आज की चर्चा में। सत्ता पक्ष से यानी कि रूलिंग बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान हैं। मनीष शुक्ला जी हैं, इसके अलावा हमारे साथ हैं विनोद सोनकर जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और विपक्ष से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। अजय राय साहब वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सचिन चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले रूलिंग पार्टी सवाल कर लेते हैं। मनीष भाई, ये क्या हो रहा है? अनलॉक तो इसलिए किया जा रहा था ना कि लोग नौकरी पेशा अपना आगे बढ़ाएं। ऐसे आप बॉर्डर सील कर देंगे तो कैसे बात बनेगी? मनीष भाई। देखिए राजेंद्र जी, 2 विषय है। एक तो स्टेट की जो सीमा है उसको सील करने का मामला, दूसरा जो जिलों में जो अनलॉक खोले जा रहे हैं। तो देखिए, जिलों में डीएम को ये सुविधा प्रदान की गई है, ये अधिकार दिए गए हैं
कि वो अपने जिले के अनुसार निर्णय ले। जहाँ हॉटस्पॉट है वहाँ नियम लागू रहेंगे, कड़ाई से वहाँ पालन होगा। साथ साथ जो कोरोना के नाते से जो अपेक्षा की गई है कि टू व्हीलर्स पे सिंगल लोग, फोर व्हीलर्स पे जो मर्यादा है उसका पालन, दूरी का पालन और मास्क लगाने का, तो उसका पालन जिलाधिकारी करा रहे हैं। निश्चित रूप से जब 100% कैपेसिटी पे ऑफिसेस खुल रही हैं तो थोड़ा सा आज पहला दिन होने के नाते से थोड़ा भीड़ जरूर नज़र आई है, लेकिन हमको लगता है कि स्थिति जिलाधिकारी नहीं, मैं यही मनीष भाई यही सवाल है, सवाल सीमा का है। मनीष भाई सवाल सीमा का है, बहुत स्पेसिफिक सवाल है मेरा आपसे। बहुत सारे लोग आज परेशान हुए, अभी आपने तस्वीर देखी है, कैसे लोग आएंगे जाएंगे। अगर बॉर्डर सील रहेगा और जिलाधिकारियों के पास इतनी 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 पावर आपने दे दी है कि वो तय कर दे कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील कर दिया गया, वापस जाइए, आप घर जाइए, कोई काम हम नहीं होगा आज, तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं देखिए, जो जिलाधिकारियों के पास जो अधिकार है उसके तहत जो कोविड-19 के नाते से जो मर्यादा रखी गई है वही वो मर्यादा का पालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सीमा को सील नहीं किया गया था। सीमा को सील तो दिल्ली की तरफ से किया गया। जहां पहले आवश्यकता थी, जब पूरे देश में कड़ाई से पालन हो रहा था, तो दिल्ली की क्या दशा थी बताने की आवश्यकता नहीं है। आज तो दिल्ली ने एक और हास्यास्पद बात कह दी कि दिल्ली के अंदर किसी बाहरी का इलाज नहीं होगा। तो देखिए, दिल्ली सरकार ने अब जब अनलॉक 1 लागू हो रहा है और अंतर्राज्यीय सेवाओं को सुविधा दी जा रही है आने जाने की, कि अपनी निजी साधन से लोग आ जा सकते हैं, उस समय इस तरह का निर्णय दिल्ली सरकार कर रही है, तो निश्चित रूप से संविधान और संघीय ढांचे के प्रतिकूल है कि दिल्ली के अंदर इलाज नहीं हो सकता। नहीं, दिल्ली सरकार वाली बात मनीष भाई, समय बहुत कम है, आप जो बात कह रहे हैं दिल्ली सरकार वाली, वो बात ठीक है, वो आपकी एक बात, वो पक्ष सही है, मैं मानता हूं। दिल्ली सरकार का फैसला मुझे भी समझ में नहीं आया ऐसा अनलॉक 1 के फेज में, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है वो। लेकिन सवाल यहां पे अभी नोएडा, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश की हो रही है, इसलिए सचिन चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अजय राय साहब कांग्रेस के नेता हैं। अजय राय साहब, स्वागत आपका। आपको ये तर्क समझ में आ रहा है? आपको क्या नहीं लग रहा है कि जिलाधिकारियों को इस अनलॉक 1 में भी पावर दे दी गई है कि वो प्रदेश चलाएं? नहीं, देखिए राजेंद्र जी, जैसा अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ये बात अपनी रखी है, मैं जरूर इतना कहना चाहूँगा कि जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ जी, और जब से लॉकडाउन आज अनलॉकडाउन 1 आज से शुरू हुआ है, तो इसमें पूरी तरीके से ये केवल और केवल बात को घुमाया जा रहा है। कोई भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, कोई भी क्लियर कट ऑर्डर कहीं पर भी इस तरह से नहीं दिए गए हैं। और जिलाधिकारी को जो आप ये बात कर रहे हैं बार बार, इसके पहले जो शराब की दुकानें खोली गई पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, कई जिले के जिलाधिकारी मैं जानता हूं चाहते थे कि वहां न खोली जाए, और उनकी मर्जी के खिलाफ वो शराब की दुकानें खोली गई। प्रदेश सरकार के आदेश पर वो खोली गई केवल राजस्व प्राप्ति करने के लिए। तो जिलाधिकारी तो केवल एक मतलब सरकार के आदेश के उस पर बैठे हुए हैं और सरकार जो कहती है उस तरीके से वो काम करते हैं जी। और ये केवल जो आपने बताया कि लोग जो नोएडा से, जो दिल्ली से आ रहे थे, उनको वापस कर दिया गया। तो अब ये अव्यवस्था है। जो लोग अपने घर को आ रहे थे, अपने बीवी बच्चों से मिलने आ रहे थे या अपने परिवार के लोगों को लेकर आ रहे थे, आज वो बेचारे परेशान हुए पूरी तरीके से। तो ये पूरी तरीके से सरकार जो ये योजना बना के काम कर रहे हैं, इनकी पूरी प्लानिंग ही फेल है। पूरी तरीके से प्लान इनकी फेल है और उस पर ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और वो जिलाधिकारियों के ऊपर बात डाली जा रही है कि जिलाधिकारी उनको अधिकार दे दिया गया, उनको सारे पावर दे दिए गए कि वो चाहे जिस तरीके का निर्णय लें। आपको बता दूं, आज बनारस में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एसएसपी के कार्यालय में एक स्टाफ, एसएसपी ऑफिस में उनका एक अधिकारी, एक कर्मचारी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकल गया है। बनारस में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में पूरा ऑफिस लॉक कर दिया गया है। तो आप स्थितियां देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे व्यवस्था के अंदर। जी जी जी। किसी भी व्यवस्था को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, केवल उसको घुमाया जा रहा है। राय साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गफलत की स्थिति है, उचित नहीं है, पॉलिसी बना नहीं पा रहे हैं आप? राय साहब ये कहना चाह रहे हैं ना कि पॉलिसी बना नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। विनोद सोनकर जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आइए उत्तर लेते हैं। राय साहब, ठीक। विनोद सोनकर साहब,
अजय राय साहब ये कह रहे हैं कि वर्तमान स्थितियों से जाहिर है कि हुकूमत पॉलिसी ही नहीं फ्रेम कर पा रही है कि हमें आगे बढ़ना कैसे है, क्या खोलना है, क्या बंद करना है, किसको कितनी पावर देनी है, जिलाधिकारी करेंगे किस काम तरीके कि से कोई और काम करेंगे करना है काम। हमें। विनोद सोनकर साहब। देखिए अजय भाई बहुत ही सीनियर नेता हैं, उनको शायद ध्यान में नहीं है देश और दुनिया में कोरोना महामारी का अगर प्रबंधन ना होता तो आज अपने यहाँ जो रिकवरी रेट है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट अगर कहीं पर है तो भारत में है, और सबसे कम मृत्यु दर अगर कहीं है तो भारत में है। तो इनका ये कहना कि भारत इसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, शायद अजय राय जी को देश का आंकड़ा और दुनिया के आंकड़े से वाकिफ नहीं है। दूसरी मैं मनीष भाई के बात से अपने को जोड़ूंगा। जी। जब लॉकडाउन पहला लागू हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसी प्रकार जब फेज में खोला जा रहा है तो निश्चित रूप से हमने आपने जिन पूरे जीवन में नहीं सुना होगा ना देखा होगा कि रेल के पहिए रोक दिए गए हों, जब पूरी हवाई जहाज रुक गई हो। उसके बाद पुनः देश को पटरी पे लाने के लिए जिस तरह की जरूरत है फेज बस चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। ये बात ठीक है कि आज अनलॉक का पहला दिन होने के नाते हो सकता है कोई थोड़ी बहुत अव्यवस्था हुई हो, लेकिन जो आपके चैनल पे एक हेडलाइन चल रही है कि अब प्रदेश को चलाएंगे जिलाधिकारी, क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ प्रदेश को चला रहे योगी मुख्यमंत्री योगी जी। और तो क्या शासन ने कहा है सोनकर साहब, क्या शासन से आदेश मिला है कि जो पास बने हुए हैं दिल्ली नोएडा वाले या दिल्ली गाजियाबाद वाले, उन्हीं से आप अनलॉक 1 में भी काम चलाइए? यही बात तो मैं राजेंद्र शासन से आ रहा है कि सरकार के निर्देश पे जिलाधिकारी काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए यहाँ पर जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, नोएडा की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, वहां पर कंटेनमेंट जोन सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां हाई रिस्क पे लोग हैं। निश्चित रूप से जिलाधिकारी इस चीज को मैनेज कर रहे हैं, उसके कारण हो सकता है कोई अव्यवस्था हुई हो, लेकिन आप केवल 2 जिलों के नाम पर पूरे जिले प्रदेश की व्यवस्था को परिभाषित नहीं कर सकते। अच्छा। आप पूरे प्रदेश में देखिए कितने सुचारू ढंग से अनलॉक खुला है, और जहां पे आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है अनलॉक 1 में उतनी करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, हमारे साथ सचिन चतुर्वेदी भी हैं, विपक्ष की आवाज वो भी है इस चर्चा में, समाजवादी पार्टी से। चतुर्वेदी जी देखिए, सत्ता पक्ष कह रहा है कि सब बिल्कुल ठीक से हो रहा है, कहीं थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो गई है तो अनलॉक का पहला दिन था, हो जाता है, ऐसा ठीक कर लिया जाएगा। चतुर्वेदी जी। जैसा कि लगभग 72 दिन बाद 72-73 दिन बाद समय अवधि लॉकडाउन के 5 चारों चरण खत्म हुए, उसके बाद जीवन शुरू हुआ, आर्थिक सामाजिक गतिविधियां दोबारा शुरू होने लगी। सरकार बिना प्लानिंग के लॉकडाउन लगा दिया, कोई प्लानिंग नहीं थी सरकार के पास में, तुरंत एक जनता को एक सीधा एक जारी कर दिया कि लॉकडाउन तुरंत जारी कर दिया, वक्तव्य जारी कर दिया। और आज अनलॉकडाउन जो किया तो तुरंत ही बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी एक्सपर्ट्स की राय लिए, बिना किसी एक प्लानिंग के बिना तुरंत अनलॉकडाउन कर दिया। मैं आगरा शहर से हूं, मैं चूंकि आगरा शहर का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जी। जो शहर रेड जोन में थे, एक प्रॉपर प्लानिंग का कहीं ना कहीं अभाव हुआ कि रेड जोन को ऑरेंज में लेके आना चाहिए, फिर उसके बाद ग्रीन में। आज भी यथावत आगरा शहर रेड जोन में, और रेड जोन में होने के बावजूद भी एकदम आज दिन का मंजर ये था आगरा शहर की रोडों पर कि आगरा में कभी कोरोना को लेके लॉकडाउन हुआ ही नहीं। दमादम गाड़ियां शहरों पर रोडों पर निकलने का काम कर रही थी, दमादम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या को में अपने घरों से निकलने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं टिल बिगिनिंग टू एंड एक बड़ी प्लानिंग का कहीं ना कहीं एक अभाव रहा। ठीक है, आप चतुर्वेदी जी आपकी बात रजिस्टर है। मैं सत्ता का हरि की पौड़ी घाट पे आपकी बात आ गई सर। चतुर्वेदी साहब आपकी बात नोटेड है, इसका जवाब लिया जाएगा कि क्या सब कुछ सामान्य हो गया है, इसी को हम अनलॉक फेज 1 मान लें। आपकी बात आ गई, लेकिन जरा जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनकी बात भी सुन लेते हैं। डॉक्टर गुलेरिया है, सर्जन है, प्रियंका राणा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर गुलेरिया, एक डॉक्टर के नाते भी और एक सामान्य नागरिक के नाते भी, जैसे मैं बात कर रहा हूं, मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है, जाहिर सी बात है आपका भी ऑब्जर्वेशन होगा आज के पहले दिन का।
आपको लग रहा है कि जो सोच के अनलॉक फेज 1 किया गया वो हो रहा है? रखना चाहता हूं, सर मैं आ रहा हूं, इसके बाद फौरन में राय साहब आपके पास ही आ रहा हूं। जी जी जी, आ रहा हूं मैं राय साहब, आ रहा हूं मैं। जरा एक बार डॉक्टर साहब की बात भी सुन ले, बहुत देर से सारी बात सुन रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया जी। बड़ा ज़रूरी है कि ये हम समझें कि किसी भी देश को या किसी भी साइंटिस्ट को अभी भी हमने पूरी तरह कोरोना वायरस को समझा नहीं है। हमें सिर्फ इतना ज्ञान हुआ है कि अगर हम लोगों से दूर रहें, हम घर में बंद रहें तो और मास्क पहने तो ये वायरस फैलने से रुक सकता है। ज़रूरी है ये समझें कि लॉकडाउन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ। और अगर आप इंडिया का हाल देखें इटली के साथ या ग्रेट ब्रिटेन के साथ या अमेरिका के साथ, तो हमें तो बड़ी बड़ी सफलताएं मिली हैं। लॉकडाउन इंडिया में बहुत सफल रहा है, पर आज ये लॉकडाउन आइडली अगर हम चाहेंगे तो ये 3 महीने और चले तो कोई केस ही नहीं होंगे आपके। पर देश को खोलना तो पड़ेगा ना, आखिर मजदूर खाएगा क्या, आदमी खाएगा ऐसे क्या? ऐसे तो ये बैलेंस तो ठीक है, थोड़ी बहुत ये गलतियां जी ऐसे जैसे खुला ऐसे ठीक है, आपकी नजर में सब सही है? देखिए, जो लॉकडाउन था ये इसलिए नहीं था कि हम कोरोना को रोकना चाहते थे। लॉकडाउन इसलिए था कि हम चाहते थे कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज तैयार रहें। अच्छा, पर अभी भी कोरोना पूरी काबू में नहीं है। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज कुछ हद तक तैयार हैं, पर मरीज बढ़ रहे हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में बढ़ रहे हैं, यूपी में बढ़ रहे हैं, हर जगह बढ़ रहे हैं जी। पर जरूरी है, जैसे सरकार कह रही है, आप हर डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग लीजिए। जो डिस्ट्रिक्ट आपको लगे जिसमें केसेस कम हैं उसको आप और ज्यादा खोलिए, और जिसमें केसेस ज्यादा हो रहे हैं उसको कंटेन करिए। अल्टीमेटली फ्लैटनिंग ऑफ कर्व जो हम कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज से चलेगा, पूरे देश में नहीं ये फ्लैटन हो सकता है। ठीक है डॉक्टर गुलेरिया, ये बात आपकी समझ में आ रही है कि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइड या यूनिट वाइज समझना पड़ेगा कि हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। प्रियंका राणा भी है। प्रियंका जी, आज के दिन में ये जो तस्वीरें हमने दिखाई, इसको देख के आपको लगता है कि जन सामान्य इस बात को महसूस कर रहा है कि संकट खत्म नहीं हुआ है, संकट बल्कि बढ़ाई है और उसको और ज्यादा अवेयर रहना है और ज्यादा सचेत रहना है? प्रियंका जी। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, अगर आप इस चीज को समझें तो आप ये देखिए, पहले हमारा जो कंटेनमेंट जोन था वो सिर्फ शहरों तक था, आज वो गांव में पहुंच गया है। और ये बहुत ही गंभीर समस्या है कि जब ये कोरोना वायरस आपका गांव तक पहुंच जाएगा और हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी सरकार हमें ये नहीं बता रही है कि क्या प्रिपरेशन हुई है। अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि लॉकडाउन इसलिए नहीं था कि हम इसको रोक सके, हम इसकी जो प्रिपरेशन है वो कर सके, उसके लिए होता है। मान लिया हमने, और हमने ये भी मान लिया कि हमें कोविड-19 के जीना है, लेकिन जो प्रिपरेशन है वो कितनी की गई है, कितने आइसोलेशन सेंटर है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डेली आपके 8,500 के आसपास केसेस सामने आ रहे हैं और अब ये गांव तक पहुंच गया है। तो जिस तरह से ये फैल रहा है इसको रोकना बहुत जरूरी है। और अभी आप कह रहे हैं कि प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग किस तरह से हो रही है? मुझे तो टोटल फेलियर लगता है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो नागरिकों पर डाल दी है कि भाई आपकी जान की सलामती आपके हाथों में है, आप जैसे चाहे वैसे कीजिए। तो ये तो सरकारों को देखना पड़ेगा ना, सरकार अभी भी राजनीति कर रही है। आ रहा हूं सोनकर साहब, आपके पास भी आ रहा हूं मैं जी। प्रियंका, दिल्ली के लोग हमारे एरिया में नहीं आएंगे, गाजियाबाद के लोग दिल्ली में नहीं जाएंगे, अभी भी राजनीति चल रही है ऐसे पैंडेमिक के टाइम पर। तो मुझे लगता है ये कि बात लोगों को बिल। प्रियंका जी, 2 बातें आपने कही, मोटी मोटी मुझे समझ में आई। एक तो ये कि राजनीति चल रही है, दूसरा ये कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसको ठीक माना जाए या जो गवर्नमेंट कह रही है उसको ठीक माना जाए। मनीष भाई, अब अजय राय साहब, मुझे मालूम है आपके पास बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मनीष भाई और विनोद सोनकर जी दोनों सत्ता पक्ष से हैं, दोनों की बात पहले सुन लेते हैं राय साहब, फिर आपके पास आते हैं। मुझे आपकी बात सुननी है राय साहब, इसलिए जरा थोड़ा सा धैर्य और दिखा लीजिए। मनीष भाई। नहीं, मैं जवाब दे दूं राजेंद्र जी। अच्छा ठीक है, आप ही कह लीजिए ताकि मैं जवाब दे दूं। ठीक राय साहब, फिर आप उस पे ठीक राय साहब, ठीक, बोलिए। देखिए, मैंने पहले कहा था राजेंद्र जी कि ये पूरी तरीके से जिलाधिकारियों पर जो बात डाली गई है वो प्रदेश सरकार के निर्देश पर काम हो रहा है। इस बात को स्वीकार किया आदरणीय प्रवक्ता हमारे सांसद जी ने कि प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी प्रदेश सरकार चला रहे हैं और वही चला रहे हैं, और वो जो वहां से निर्देश दिया जा रहा है जिलाधिकारियों को वो मान रहे हैं। ये बात जो मैंने कही थी वो बात आदरणीय सांसद जी ने कहा है। जी। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी व्यवस्था नहीं ठीक कर पाए, तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन किया गया
24 तारीख को पूर्ण रूप से, तो उस समय क्यों नहीं ये जो श्रमिक ट्रेनें बाद में चलाई गई, ये बाद में गाड़ियां चलाई गई, तो एक हफ्ते का समय देकर ये ट्रेनें, श्रमिक ट्रेनें, जब वो हमारे मजदूर साथी, हमारे भाई प्रवासी, उस समय कोई संक्रमण सैकड़ों में था, तो उस समय अगर ये ट्रेन चलाई गई होती तो आज जो भाई हमारे बंधु जो घर आ रहे हैं, गांव आ रहे हैं, वो एकदम उनको संक्रमण नहीं होता और वो आराम से अपने घर आते और अपने कोई भी दिक्कत नहीं होती रास्ते में। कोई भी हमारा मजदूर साथी आज वो दुखद घटना को प्राप्त नहीं होता, कोई परेशान नहीं होता, वो अपने घर आ जाता। जब सारी चीजें खराब हो गई, जब संक्रमित हो गए, तो आप जब उनके पैसे खत्म हो गए, जब वो सड़क पर उतर के विरोध करने लगे, जब वो धरना प्रदर्शन सूरत में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में और पूरे प्रदेश के अंदर करने लगे, गुजरात में, तब आपने श्रमिक ट्रेनें चलाई और दबाव में चलाई। जब सोनिया जी ने कहा कि हम सब श्रमिक ट्रेनों का पैसा देंगे, आप श्रमिकों को ले जाइए, आपने श्रमिक ट्रेन चलाई, तब अब स्थितियां खराब है कि नहीं, ये व्यवस्था ठीक है? ठीक है, आप कह रहे हैं अनप्लान्ड तरीके से हुआ रहा है। लॉकडाउन के बीच में आपने ट्रेनें चलाई हैं, क्या इस व्यवस्था से लोग प्रसन्न हैं? इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं सभी लोग? ठीक, आपका सवाल यही है, आपका सवाल यही है कि अनप्लान्ड तरीके से तब भी हुआ, अनप्लान्ड तरीके से अब भी हो रहा है। मेरे ख्याल से आप यही बात कहना चाह रहे हैं। मनीष भाई और विनोद सोनकर दोनों से उत्तर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। 1 मिनट का ब्रेक, बस यूं गए और यूं वापस आए।